नमस्कार दोस्तों, बॉली न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में, जहां माफिया हो या फिल्मी ड्रामा, सब कुछ है एक तगड़ी धाप में। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के अंदर जो चमक दमक, ग्लैमर और सितारों की दुनिया दिखाई देती है, उसके पीछे कितना स्याही धुंधला सच हो सकता है? तो दोस्तों, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड उसी सच की झलक है। नेपोनव, फिल्मी माफिया, स्टारडम के दबाव और हंसी मजाक की ऐसी डोज जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, एक स्पूफ कॉमेडी ड्रामा जिसमें बॉलीवुड के अंदरूनी झगड़े, स्टारडम की चकाचौंध और फिल्मों की राजनीति को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। निर्देशन आर्यन खान ने किया है और उन्होंने खुद की, बॉलीवुड की और यहां तक कि अपने पिता शाहरुख खान की इमेज पर भी चुटकी ली है। मुख्य भूमिका में है लक्ष्य, जो आसमान सिंह का किरदार निभाते हैं, राघव जुयाल परवेज के रूप में, मनीष चौधरी फ्रेडी सोडावाला के रूप में और बॉबी देओल अजय तलवार के रूप में। शुरू कहां से होती है? आसमान सिंह नाम का एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो बॉलीवुड में पदार्पण करता है। शुरुआत होती है एक दमदार स्टंट सीन के साथ और फिर रिवॉल्वर जैसी फिल्म में काम करता है। फ्रेडी सोडावाला एक शक्तिशाली प्रोड्यूसर जो फिल्म इंडस्ट्री में दबदबा रखता है। उसकी फिल्में, उसके कॉन्ट्रैक्ट डील्स और दबाव सब मिलकर आसमान के रास्ते में रोड़े लगाते हैं। वहीं है अजय तलवार, एक पहचान बना चुके सुपरस्टार जिनकी बेटी करिश्मा की भी कहानी में एंट्री होती है। कहानी सिर्फ फिल्मों की बनावट तक नहीं है, बल्कि उसमें नेपो किड्स और आउटसाइडर्स के बीच की प्रतियोगिता, फिल्मी पार्टियों, अवार्ड शो की चमक दमक और ये दिखावा भी शामिल है कि किस तरह कैमरे के पीछे की दुनिया वास्तव में काम करती है। स्पूफ और सैटायर का मिश्रण। यहां हर चीज पर हंसी है, अपने ऊपर, बॉलीवुड सितारों पर और बड़े व्यक्तियों पर। इसके चुटकुले, माफिया हो या ड्रग्स केस हो, हर विषय से इनकार नहीं किया गया है। बहुत सारे बड़े नामों की मौजूदगी कैमियो के रूप में, बड़े फिल्मों के गानों की याद दिलाती थीम्स और बॉलीवुड के पुराने दौरों की झिलमिलाहट, जैसे कि ओम शांति ओम की गाने या बादशाह जैसे कलाकारों की उपस्थिति, ये सब शो को एक तरह का त्योहार बना देते हैं। लक्ष्य ने आसमान सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। वो संघर्ष करता है, अपनी पर्सनल लाइफ की उलझनों से जूझता है और हंसी ठिठोली में खुद को जानने की कोशिश करता है। राघव जुयाल का परवेज भी सीधा सादा नहीं, लेकिन उसका अंदाज आपको उसकी भूमिका से जोड़ देता है। मनीष चौधरी और बॉबी देओल जैसे जाने माने चेहरों की उपस्थिति कहानी को ग्रेड देती है। बीच में गति का उतार चढ़ाव, पहले 4 एपिसोड में ट्विस्ट्स, मजेदार संवाद और नया देखने को मिलता है, लेकिन बाद के एपिसोड में कहानी कभी कभी घिसी पिटी कहानी की तरफ मुड़ जाती है। स्पूफ, ड्रामा, मोरल लेसन्स, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें मिलकर कहानी को भारी कर देती हैं या मजा कम करती हैं। दर्शक से उम्मीद बनती है कि हर एपिसोड में एक तरह की ताजगी बनी रहे। अनिरुद्ध रविचंद्रन का गाना बदली सी हवा सुरीला है और एक बार सुनने के बाद मन में रहता है। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक और पुराने बॉलीवुड गानों की थीम्स ने माहौल को और भी जीवंत बनाया है। 90 के दशक की याद दिलाती शैली, भाषा, संवाद, चमक दमक, सब कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि एक तरह से पुरानी बॉलीवुड युग को आज के नजरिए से देखते हुए मजेदार हो जाता है। अगर आप बॉलीवुड की पोल खोलने वाली, हल्की फुल्की ठहाकों वाली सीरीज चाहते हैं, यदि आप गहरी कहानियां, भारी ड्रामा या नया विषय तलाश रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ हिस्से उम्मीद से कम पड़े। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड हंसी, सैटायर और बॉलीवुड की अंदरूनी दुनिया की बारीकियों का एक मजेदार मिक्स है। आर्यन खान ने करारा काम किया है, न सिर्फ झुके बल्कि मजाक में भी हार नहीं मानी। यह शो उन लोगों के लिए है जो बॉलीवुड को सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में प्यार करते हैं, विद ऑल इट्स फ्लॉज। रेटिंग मेरी तरफ से 3.5। अगर आप थोड़ी अपारदर्शिता और भराव की परवाह नहीं करते, तो यह सीरीज आपको हंसाते हुए इत्मीनान से बैठने देगी। दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज देखी है तो नीचे कमेंट करिए आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे मजेदार लगा, कौन सी चीज आपको खोखली लगी और आप नेपो नव की दुनिया पर क्या सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बॉली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बॉलीवुड की असली कहानी अभी अभी शुरू हुई है।